Good morning to everyone. My name is Twinkle Parekh and I am from Index Nursing College. Today my topic is respiratory system. So what is respiratory system? Respiratory system, respiration. What is respiration? Process of exchange gases between atmosphere and body cells. हमारा इन्हेलेशन करना, हमारा ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन गैस को लेना और फिर हमारी बॉडी के अंदर जाकर जो गैस एक्सचेंज प्रोसेस होती है जिसमें हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और हम उसको एक्सेल करते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ वेंटिलेशन, गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड lungs, gas transport in the bloodstream, gas exchange between the blood and body cells, cellular respiration. Next is organ. 2 टाइप्स के हम ऑर्गन को ट्रैक करते हैं। 2 टाइप से हमारे ऑर्गन जो है वो इस पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक में, पूरी रेस्पिरेटरी प्रोसेस में काम आते हैं। फर्स्ट इज़ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड सेकेंड इज़ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। So what is upper respiratory tract? upper respiratory tract में हमारे नोज़, नेज़ल कैविटी, साइनस एंड फेरिंग्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज़ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें हमारे लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकियल ट्री एंड लंग्स जो है वो यूज़ में आते हैं या उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। हियर इज़ पिक्चर फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज नोज़। व्हाट इज़ नोज़? नोज़ का क्या फंक्शन होता है? सपोर्टेड बाय बोन एंड कार्टिलेज, प्रोवाइड्स एन एंट्रेंस फॉर एयर। फर्स्ट जो एयर हमारा एंट्रेंस है वो नोज़ ही है। नॉस्ट्रिल्स, हेयर्स फिल्टर एयर। हमारे नोज़ में नॉस्ट्रिल्स एयर, जो हेयर्स होते हैं, जो हमारे नोज़ में हेयर ग्रोथ है, वो हेयर का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। वो हमारे जितनी भी एयर आ रही है उसको फ़िल्टर करके हमारे फर्दर उस एयर को प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट इज नेज़ल कैविटी, पोस्टीरियर टू नोज़ के पीछे जो पाई जाती है। कैविटी हैज़ पैसेजवे लिंक्ड विथ म्यूकस membranes and help increase the surface area available to warm and filter incoming air। उसको वार्म करना, फिल्टर करना काम जो रहता है वो नेज़ल कैविटी का होता है। पार्टिकल्स इन एयर कैन गेट ट्रैप्ड इन म्यूकस। जो म्यूकस लेयर पाई जाती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं, टिनी पार्टिकल्स होते हैं, वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज साइनस, एयर फिल्ड स्पेस इन स्कल। हमारे स्कल में जो एक एयर फिल्ड स्पेस होती है उसको हम साइनस बोलते हैं। ओपन टू नेज़ल कैविटी, जो नेज़ल कैविटी के बाद से ओपन होती है। लिंक्ड विथ म्यूकस। फंक्शन क्या होता है साइनस का? लाइटन स्कल, रिजोनेट्स वॉइस, हमारी वॉइस को रिजोनेट करने का और हमारे स्कल को लाइटन फील करवाने का काम साइनस का होता है। नेक्स्ट इज फेरिंग्स, फूड एंड एयर पैसेज थ्रू। ये एक पैसेज होता है जिससे हमारी फूड और एयर दोनों साथ में पास हो सकते हैं। साथ में मतलब इन दोनों का सेम पैसेज होता है। हेल्प्स प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स। हम जो बोल रहे हैं उसको जो हम बना पा रहे हैं, हमारे साउंड को बनाने का काम भी फेरिंग्स का ही होता है। सो हियर इज पिक्चर। नेक्स्ट इज लैरिंग। व्हाट इज लैरिंग्स? वेयर इज इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रकिया। लैरिंग्स इज प्रेजेंट। व्हाट आर देयर फंक्शंस? प्रिवेंट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग ट्रकिया, होल्ड्स वोकल कॉर्ड। हमारे लैरिंग्स को हम वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से हमारी जो है वॉइस बनती है। हम जो बोल पा रहे हैं, हमारे जो वोकल वर्ड्स हैं वो जो होते हैं वो लैरिंग्स के थ्रू होल्ड किए जाते हैं।
Here is picture, larynx. Next is vocal cord, two pairs of vocal cords are present. Changing tension controls pitch, changing focus of air control loudness. वोकल कॉर्ड का मेन फंक्शन होता है हमारी वॉइस पिच का जो टेंशन है उसको चेंज करना, हमारी फोर्स को, हमारी एयर कंट्रोल को, लाउडनेस और क्लियर करना. नेक्स्ट इज एपिग्लॉटिस. व्हाट इज एपिग्लॉटिस? फ्लैप दैट कवर्स ट्रकिया ड्यूरिंग स्वेलो. हम बोल पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं, एट द सेम टाइम हमारा जो एपिग्लॉटिस होता है स्पिंचर लाइक हम देख सकते हैं, वो एक फ्लैप लाइक शेप होता है जो कि कवर करता है हमारे टकिया को. सेम पाइप होता है फेरिंग्स, फूड एंड एयर पैसेज के लिए. सो अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो खाना हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए, लंग्स तक ना जाए, इसीलिए एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है ड्यूरिंग swallowing. नेक्स्ट इज ट्रकिया एंटीरियर टू esophagus. Why? So there is some questions and their answer. Next is bronchial tree. So what is bronchial tree? Where it is situated? Branches, tubes leading from trachea to alveoli. After trachea ends and the bronchial tree begins by their end to alveoli, started with two main bronchi, right and left, each leads through the lungs. हमारे लंग्स के अंदर ब्रोंकाई ट्री पाई जाती है जो कि एल्वियोलाई होल्ड करती है. हमारे दो लंग्स होते हैं, इसलिए हमारे पास दोनों लंग्स में अलग अलग ब्रोंकियल ट्री स्प्रेड होती है. ब्रोंकियल ट्री लीड्स टू ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंकियल ट्री फर्दर लीड्स टू मेक ब्रोंक्यूल्स. So what is alveoli? Bronchioles leads to alveolar duct, which leads to alveolar sac, then and in alveoli. This is whole bunch like grab. हमारी ब्रोंकियल ट्री हुई, फिर ब्रोंकियल ट्री प्रोड्यूस कर अटैच होते हैं ब्रोंक्यूल्स जो कि एल्वियोलाई डक्ट प्रेजेंट बनाते हैं और एल्वियोलाई डक्ट में प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई सैक एंड एल्वियोलाई. गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एयर. जैसे कि हमने बात करा, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें गैस एक्सचेंज होता है. सो इन लंग्स देयर इज प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वियोलाई ओनली. गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई. सो हियर इज डायग्राम इमेज. Their brief and deep diagram of alveoli and their exchange of gases present over there. Next is lungs, right and left. There we have two lungs, first right and left lung. We denote it like right and left. Right has 3 lobes and left has 2 lobes. राइट लंग में 3 लोब्स पाए जाते हैं, अदर लेफ्ट लंग में हमारे सिर्फ 2 ही लोब्स पाए जाते हैं. सेपरेटेड बाय मिडास्ट्रियम, बीच से ही ये सेपरेट होते हैं. इनक्लोज्ड बाय डायफ्राम एंड थोरासिक केज. रिब्स के यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, रिब केज के पीछे. ब्रोंकस एंड ब्लड वेसल्स एंटर्स ईच लंग. जैसा कि हमने पढ़ा था, ब्रोंकियल ट्री होती है, ब्लड वेसल्स होती है, हमारे लंग्स में ये पूरी ट्री पाई जाती है. हियर इज डायग्राम. नेक्स्ट इज ब्रीदिंग मशीन मैकेनिज्म. व्हाट इज ब्रीदिंग मैकेनिज्म? फर्स्ट इज वेंटिलेशन, सेकेंड कंपोज्ड ऑफ 2 parts, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन.
So what is inspiration and what is expiration? So इंस्पिरेशन, फ्लो ऑफ एयर इनटू लंग, हमारा गैस को इनहेल करना, हमारे गैस को इनटेक करना, इसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं, जिससे हमारी जो एयर है वो लंग्स की ओर जा रही है. डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, द साइज ऑफ द थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेज. जब भी गैस या एयर या ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचती है तो जो थोरैसिक कैविटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ फिल्ड एल्वियोलाई फिल्ड विथ एयर, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कैविटी, डिक्रीज इन प्रेशर. सो एयर फ्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर. जब एयर एंटर करती है ब्रोंकल्स में, लंग्स में, तो वहाँ पर जो वॉल्यूम होता है कैविटी का वो इंक्रीज़ हो जाता है. सेम एज डिक्रीज़ हो जाता है प्रेशर. अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर है जो डिक्रीज़ होता है, ताकि जो गैसेस एक्सचेंज जो वो इजीली हो सके. सो हेयर इज़ डायग्राम फॉर इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन. चेंज इन एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर इंटरफेरेंस डायग्राम है हमारे पास, जिसमें हम क्लियर देख सकते हैं कि जैसे ही एयर एक्सचेंज होता है या एयर फिल्ड होती है तो लंग्स का कैविटी बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस. नेक्स्ट इज एक्सेलेशन, एयर लीविंग लंग्स. इंस्पिरेशन में एयर लंग्स में फिल हो रही है, एक्सपीरेशन में एयर लंग से बाहर जा रही है. आफ्टर गैस एक्सचेंज एयर जो है लंग से बाहर जा रही है, उसको हम एक्सपीरेशन बोलते हैं. लार्जली अ पैसिव प्रोसेस विच डिपेंड्स ऑन नेचुरल लंग्स इलास्टिसिटी. जो इंस्पिरेशन होती है उसमें लंग्स हमको एयर लेना होता है, वो एक एक्टिव प्रोसेस होती है. बट एक्सेलेशन अपने आप होता है, बहुत जल्दी होता है, और वो एक पैसिव प्रोसेस होती है जो कि लंग के थ्रू उसकी कैपेबिलिटी, उसकी इलास्टिसिटी, उसके नेचर के अकॉर्डिंग लंग करता है. ये एक पैसिव प्रोसेस है. एज मसल्स रिलैक्स एयर इज़ पुश्ड आउट ऑफ लंग्स. आफ्टर गैस एक्सचेंज एयर मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और एयर अपने आप से पुश्ड आउट होती है थ्रू लंग्स. So here is image. जब इन्हेलेशन होता है डायफ्राम का इंट्रा एल्वियोलाई प्रेशर 760 mmHg होता है, और जब एक्सेलेशन होता है, जब एक गैस बाहर निकलती है, जब गैस लंग से एक्सेल होती है तो इंट्रा एल्वियोलाई प्रेशर 178 mmHg हो जाता है, बिकॉज जो एयर का प्रेशर था वो अब कम हो रहा है. थैंक यू.